चलिए, हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, जिसमें 10.1, 11.1, 11.2 ख़त्म कर दिए थे। लेकिन आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए है। अगर डीसी से अगर क्वेश्चन 5 नंबर के रहा तो इसी जो आज हम बताने वाले हैं, इसी चैप्टर से, यही थ्योरी से आपका एग्ज़ाम में रहेगा। इसको थोड़ा सा गहराई से, सही से, शुरू से अंत तक इसको आप पढ़िए। एकदम अच्छा से आपको पढ़ना है। अगर ये गड़बड़ा दें तो फिर आपको डीसी जो मेन आपका कमज़ोर है वो आपका और कमज़ोर हो जाएगा। डीसी की मेन अंक प्राप्त करने के लिए जो चैप्टर है, जो टॉपिक है छोटे, यही टॉपिक है जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा सही से, इसीलिए हम आपको एक दिन पहले इंफॉर्मेशन दे दिए थे कि देखो भाई, डीसी में इसको आप अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान से, सही से, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। इसको आपको सही से समझना है, पढ़ना है। ये अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत होने वाला आगे नहीं। अभी तक हम आपको सिर्फ डीसी करने के लिए सिखाएं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है। इसको आपको बहुत अच्छा से समझना, बहुत अच्छा से। ये चलते एकदम माइंड एक जगह, अगर आपको सुनाई अच्छा से ना दे तो कान में आप एयरफोन लगा के ध्यान से बातों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एकदम सही से पढ़िए, ध्यान दीजिए, देते हैं आगे। पिछला क्लास में हम आपको सिर्फ डीसी ज्ञात करने के लिए सिखाए थे। कितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर उसका डीसी ज्ञात करने के लिए कहे तो सबसे पहले हम मानते हैं कि वो जो वैल्यू है वो आपका वाई के वैल्यू, ये हम आपको सिखाए थे। कितना बड़ा क्वेश्चन है, हम मान लेंगे कि वाई के वैल्यू। लेकिन अब जो इधर हम बातें पढ़ेंगे, ये आपका ऑलरेडी वाई के वैल्यू दिया हुआ रहेगा। बस थोड़ा सा खाली आपको समझना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आगे। चलिए, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये सब आपका बाबू ये सब आपका चैप्टर 5 अंक के एकदम इम्पोर्टेंट है। 5 अंक के अगर क्वेश्चन दिया तो आपका इसी से रहेगा।
इसलिए इसको पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इसलिए हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि देख भाई, आगे जो हम बातें आपको पढ़ाएंगे उसको एकदम शुरू से अंत तक वीडियो को आपको देखना है एकदम बहुत अच्छा से। अगर थोड़ा सा भी इन्हें दिक्कत किए तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। इस चलते शुरू से अंत तक आपको वीडियो को देखना है एकदम अच्छा से, ध्यान में बात रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी ऑफ लघुरिथमिक फंक्शन, मतलब लघुगणकीय फलन का डीसी। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, जब हम आपको डेमो क्लास दे रहे थे, जब जिस समय हम लोग 12th स्टार्ट किए थे, इसी चलते हम लोग बेसिकली क्लास में ये सब बातें हम आपको बता देते हैं ताकि जब बढ़ाएं वहाँ पर स्टार्टिंग करें एक तो दिक्कत ना हो। हम आपको वहाँ पर एक बात बताए थे मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे प्यारे प्यारे भाई व बहन, फर्स्ट क्लास में ही हम आपको लघुरिथमिक लघुगणक पढ़ाए थे बहुत अच्छा से। एक मिनट देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। फर्स्ट क्लास में ही हम आपको लघुगणक बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, बहुत अच्छा से। और वहाँ पर हम आपको एक बात भी बताए थे कि देखो, जब हम आपको डीसी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसको काम आएगा। अब बात याद कीजिए, हम वहाँ पर इस तरह के बातें बताए थे। देखिए आज यूज हो गया, आ गया। बहुत इम्पोर्टेंट ही बात है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, आपको इसको समझना चाहिए बहुत अच्छा से। ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए, डीसी ऑफ लघुरिथमिक फंक्शन चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। वहाँ पर हम आपको लघुगणक के बारे में बहुत अच्छा से चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ पर आपको लघुगणक का डीसी करना है। यहाँ पर लघुगणक का अवकलन करना है। हम लोग कैसे लघुगणक का डीसी करेंगे, आपको यही बात यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है कि लघुगणक किन किन फॉर्म में रहते हैं, मतलब कैसा क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लॉ के प्रयोग करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लघुगणक में किस किस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है। तो लघुगणक जो है 3 तरह के रहेगा आपका। कितने तरह के? 3 तरह के। लघुगणक में जो आपका क्वेश्चन रहेगा छोटे, वो कितने तरह के मेरे दोस्त? तो 3 तरह के। कितने तरह के? तो 3 तरह के। लघुगणक में जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो कितने तरह के रहेगा? 3 तरह के। बात एकदम अब अच्छा से समझिए, क्योंकि हम समझाने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और आपको याद भी होगा क्लास पीरियड में हम आपको किस तरह से समझाते होंगे, बहुत अच्छा से डीपली से ले जाते थे। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से हम बात को आगे लेके चले। तो लघुगणक जो है, लघुगणक हम लोग डीसी ऑफ लघुरिथमिक फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन का डीसी तो पढ़ रहे हैं। तो बात यहाँ पर ही आता है कि लघुगणकीय फलन कितने तरह के, तो कितने तरह के बताइए? तो लघुगणकीय फलन 3 तरह के, मतलब 3
फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा। इसलिए नीचे लिखिए कि लघुगणकीय फलन निम्नलिखित रूप में होते हैं। पहला, टाइप्स नंबर 1, यदि y बराबर fx के पावर gx हो, मतलब कि कोई पावर वाला क्वेश्चन रहता। दूसरा, टाइप्स नंबर 2, यदि y बराबर u इंटू वी या u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो। तीसरा, टाइप्स नंबर 3, यदि y बराबर u बटा v हो। बात एकदम अब अच्छा से समझिए। देखिए, अब आपको इधर उधर लर्न करने से आपका करियर बनने वाला नहीं है छोटे। आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा। मान लीजिए सपोज डेट एग्जाम आप ऐसे पास कर जाते हैं, तो आगे का रास्ता जो है बहुत दिक्कत होगा, बहुत कठिनाई होगा। एकदम मेरिट वाला आपका एग्जाम आ गया, आपको एकदम पढ़ना है बहुत अच्छा से, ध्यान देना। सपोज डेट अगर आप फर्स्ट डिवीजन ले आए भी, तो आगे कंपटीशन में आपको कुछ नहीं कर सकते। आपके पास मेरिट होना चाहिए, आपका हुनर होना चाहिए, तब कुछ आगे कर सकते हैं। इस चलते बात को एकदम अच्छा से समझिए, ध्यान दीजिए। तो यही 3 हो लघुगणक में आपको पढ़ना है, यही 3 बात ध्यान देना। यदि y बराबर fx के पावर gx, इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। 3 फॉर्म में आपका क्वेश्चन लघुगणक में रहेगा। अब तीनों को हम कैसे बनाते हैं, यही बात आपको समझना है। ये तो बात हम समझ गए कि लघुगणक में 3 तरह के क्वेश्चन, पहला पावर में, दूसरा गुणा में, तीसरा भाग में। लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे? पावर में रहा तब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इनटू में रहा तब कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, बटा में रहा तब कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, यही सीखना। तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम आपको रूल लिखाते हैं। यूज ऑफ लॉ, मतलब लॉ का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी तक आप यही समझ कि लघुगणक 3 तरह के, पावर में, इनटू में, बटा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ये सीखना है। तो पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद हम आपको रूल लिखाते हैं। हेडिंग दीजिए डीसी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, जल्दी। चलिए, हो गया। अगर ये लिख लिए तो इसको मिटाते, उसके बाद आगे चलते हैं।
चलिए अभी तो हम आपको ये बताएं कि लघुगणक किस तरह के क्वेश्चन आता है, हो गया यहाँ तक। लेकिन अब बात ये आता है छोटे कि लघुगणक को कैसे हम सॉल्यूशन करें। तो उसके लिए रूल है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ लॉग, यानी लॉग का प्रयोग। अभी तो सिर्फ हम आपको बताएं कि लघुगणक जो है निम्नलिखित फॉर्म में रहते हैं, लेकिन बात ये आता है कि पावर में रहा, गुना में रहा, भागा में रहा, तो हम लोग कैसे बनाएं। तो अभी हम आपको बताएं कि लघुगणक जो है 3 तरह के रहेगा। पहला, पावर में कोई चर राशि हो। चर राशि का मतलब समझते हैं, ABCD के अक्षर। दूसरा, कई पदों का गुणनफल हो। और तीसरा, कई पदों का भागफल हो। यानी अभी भी हम आपको बताएं कि लघुगणक कितने तरह के, 3 तरह के, तब प्रयोग भी 3 को ना होगा जी। बात नहीं समझे? 3 को कंसेप्ट तो 3 को ना प्रयोग करेंगे बाबू। यह वही काम। आपसे कोई पूछे कि लघुगणक कितने तरह के थे? 3 तरह के। लघुगणक के प्रयोग करके कितने कंडीशन था? 3 कंडीशन। पहला, पावर में कोई चर राशि मिल जाए। जैसे चर और अचर हम आपको बताए थे, कहीं भी ABCD के अक्षर मिल जाए उसको चर कहते हैं, गिनती की संख्या मिल गई उसको अक्षर कहते हैं। जैसे x², हम आपसे बोले कि बताओ इसमें हम लॉग के प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें हम लॉग के प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पावर में अचर राशि ये 2 है, ये अचर हो गया। अगर ये हम 2 के पावर x कर दें तो देखिए पावर देखना है, तो पावर हमेशा ऊपर रहता है। तो देखो पावर में x है, तो इसमें हम लॉग के प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो रे, बात समझ में आ रहा है? x के पावर x रहा, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे लॉग के, क्योंकि पावर में x है। x के पावर 10 रहा, तो इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका अचर है। पावर में चर राशि होना चाहिए, तो वही हम लॉग के प्रयोग करेंगे, ऐसे उसको नहीं कर सकते। दूसरा, कई पदों का गुणनफल हो। जैसे sin x इंटू cos x रहा, इसको हम u इंटू v पर तो तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा भी मैथ हम आपको बताएं भी, सिखाएं भी, बनवाएं भी। लेकिन ढेर मनी गुना में रह जाए और उसका DC ज्ञात करने के लिए कहे, तब कैसे हम लोग बनाएंगे? तो यहाँ पर समझना कि वो हम लोग लॉग के प्रयोग करेंगे। कैसे करें हम आपको एग्जाम्पल लेके बताएंगे, टेंशन नहीं। लेकिन बात यहाँ पर ही आता है छोटे, कई पदों का गुणनफल। जैसे अगर 2 को में रहे, जैसे sin x इंटू cos x, और DC निकालने के लिए करें तो इसको u इसको v मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ढेर मनी गुना में रह जाए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दें x+1 के पावर 10, x-3 के पावर 10, x+5 के पावर 20, इसका कहेगा DC करो, या 11 रख दिया sin x cos x, ये ढेर मनी गुना है। तो यहाँ पर हम लॉग के प्रयोग करेंगे, या कई पदों का भागफल हो जाए। जैसे अगर x बटा sin x रहा, तब ऊपर का के u और नीचे का के भी u बटा v पर इसको तोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन रूट में रहे, आव भागा में रहे, sin x cos x ढेर मनी भागा में रहे, और इसका DC करने के लिए करें, तो वहां पर हम लोग लॉग के प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं ये हम आपको सिखाएंगे।
लेकिन तत्काल में आपको यही समझना कि आपसे कोई पूछे कि बताओ लॉग के प्रयोग करेगी कितने कंडीशन, तो लॉग के प्रयोग करें तो 3 कंडीशन। पहला, पावर में कोई चर राशि होना चाहिए। दूसरा, कई पदों का गुणनफल हो। और तीसरा, कई पदों का भागफल, मतलब ढेर मनी गुना में रहे, भागा में रहे, उसका डीसी निकालने के लिए गए तो वहाँ पर हम लोग लॉग का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया? कंडीशन समझ में आ गया? लॉग कितने तरह के थे? 3 तरह के। कितने रूप में प्रयोग करेंगे? तो 3 रूप में। पहला, पावर में चर राशि, दूसरा कई पदों का गुणनफल और तीसरा कई पदों का भागफल। अब इस पे हम आपको एक एग्जाम्पल बताएं तो पहले लिखे वाला काम हो जाए, क्योंकि हम समझाना शुरू कर देते हैं तो बाबू फिर बीच में रुकते नहीं। काम पहले लिखे वाला हो जाए ना, मुस्कुराइए नहीं, हंसिए नहीं, लिखिए ना फ्रेश से। कोचिंग खुला रहता तो हल्का मचा देते बाबू, लेकिन धैर्य रखिए, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप हेडिंग दे दीजिए। तो पहले आप हेडिंग दे दीजिए यूज ऑफ लॉग, लॉग का प्रयोग। चलिए आप हेडिंग दे दीजिए यूज ऑफ लॉग, लॉग का प्रयोग। हेडिंग दे दिए। चलिए हेडिंग दे दिए तो नीचे डैश दे के लिखिए, लॉग का प्रयोग निम्नलिखित, लॉग का प्रयोग निम्नलिखित कंडीशन में किया जाता है। नीचे लिखिए, लॉग का प्रयोग निम्नलिखित कंडीशन में किया जाता है। लॉग का प्रयोग निम्नलिखित कंडीशन में किया जाता है। पहला लिखा, दिया गया व्यंजक के पावर, पावर मतलब घात, दिया गया व्यंजक के पावर में कोई चर राशि हो तो वहां पर, दिया गया व्यंजक के पावर में कोई चर राशि हो तो वहां पर लॉग का प्रयोग किया जाता है। दिया गया व्यंजक के पावर में कोई चर राशि हो तो वहां पर लॉग का प्रयोग किया जाता है। पहला लिखा एग्जाम्पल, x के पावर x, x के पावर y, sin x के पावर cos x, tan x के पावर sin x, 2 के पावर x या 3 के पावर sin x। ये सब एग्जाम्पल है। पावर में देखिए, पावर में हमेशा ये 2 के पावर x, इसको जेड ना समझिएगा, 2 के पावर x, देखिए सब में x है, ऊपर है कि नहीं है, तो इसको हम प्रयोग करेंगे। जल्दी लिखिए। तो बात ये आता है कि इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए सिखाते हैं। पहले रूल आप लिख लीजिए। चलिए पहला हो गया, आगे दूसरा लिखिए। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि दिया गया व्यंजक कई पदों का गुणनफल हो, दूसरा पॉइंट, यदि दिया गया व्यंजक कई पदों का गुणनफल हो तो वहां पर लॉग का प्रयोग
किया जाता है तो वहाँ पर लॉग का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो, या तो u इंटू वी में हो तो या तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। दूसरा y बराबर क्वेश्चन दे दिया x प्लस 1 के पावर 10 20 इंटू एक्स प्लस 20 के पावर 50। तीसरा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक्स माइनस 3 के पावर 10 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर 50। चौथा पूरा एग्जाम्पल लिखिए, पूरा y बराबर इंटू 1 के पावर 20 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 8 एक्स माइनस 3 के पावर 10। इस तरह के क्वेश्चन डी से निकाला रहेगा, कहेगा कि इसको हल करो तो लॉग के प्रयोग करें। जल्दी लिखिए। चलिए हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि दिया गया व्यंजक कई पदों का, तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि दिया गया व्यंजक कई पदों का भागफल हो तो वहां पर लॉग का प्रयोग किया जाता है। यदि दिया गया व्यंजक कई पदों का भागफल हो तो वहां पर लॉग का प्रयोग किया जाता है। नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिए, नीचे एग्जाम्पल y बराबर x प्लस 1 बटा 3 के पावर 10 इंटू 20। दूसरा लिखिए y बराबर रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तीसरा y बराबर u बटा में भी रहेगा तो वहां पर हम लॉग के प्रयोग करेंगे। तो ये था आपका कंडीशन, कैसे प्रयोग करेंगे।
चलिए हो गया। चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ फार्मूला यूज होगा, ये चलते हम इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूला लिखा देते हैं। ऐसे ये फार्मूला हम आपको डेमो क्लास में बताए होंगे। पहला फार्मूला log x इंटू वाई, याद होगा log x प्लस log y, log x इंटू वाई इंटू जेड, log x प्लस log y प्लस log z, ये सब फॉर्मूला आपको बताए होंगे, याद होगा शायद। log x बटा y, log x प्लस log y, log x इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्लू, log x प्लस log y प्लस log z प्लस log w। ये फार्मूला हम आपको बताए हैं, उतारिए 2 4 5 भाव है। चलिए क्यों फॉर्मूला लिखा है छोटे 4। 5वां देखिए log m के पावर है तो फॉर्मूला होता है n log m। इस पे थोड़ा सा ज़्यादा मैथ बनाएंगे। 6ठा n log m के पावर n, log e के वैल्यू 1, इस पे भी हम मैथ बनाएंगे। log 1 के वैल्यू 0, ठीक है। 9वां log 10 के वैल्यू 1 होता है। 10वां e के पावर log x के फार्मूला x। ये सब ऐसी हैं, लेकिन ये सब फार्मूला आपको क्लियर एकदम रखना है। तो ये था फार्मूला, थोड़ा सा हम फार्मूला को यूज करेंगे। तो आज जो था ये हम लॉग के बारे में चर्चा किए। अगला जो आपका वीडियो रहेगा ना छोटे, उसमें हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे कि लॉग पर हम लोग कैसे मैथ बनाएंगे। पावर में रहा तक कैसे बनाएंगे, बटा में रहा तक कैसे बनाएंगे, गुना में रहा तक कैसे बनाएंगे, कई पदों का ढेर बनी, गुना में, भाग में, बड़ी सारी बातें हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे। और ये सारी बात आपको एकदम क्लियर एकदम रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, तब तक अपना ख्याल रखिए।